तो हम सभी के बीच में फाइनली जो है अजीत प्रताप जी, वेलकम। काफी स्मार्ट यंग्स लग रहे हैं क्योंकि आज जो है पूरे फॉर्म में है। तो हम चाहेंगे कि जो है इनका जो है वेलकम करते हैं बहुत जोरदार तरीके से। और सुपर एलेक्स सर जी। सुपर एलेक्स डियर, सुपर एलेक्स। आज थोड़ा सा प्रोग्राम हम सभी के बीच में लेट हुआ, किसी कारणवश हमारा जो है सिस्टम के चलते, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। तो राजा भैया का एक वेलकम प्रोग्राम के साथ में जो है इनका हम एक वीडियो दिखाते हैं और इसके साथ ही इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे बीच में एलेक्स बिजनेस में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। ये हमारा हेड ऑफिस है और आज राजा भैया जी का जो परिचय है आज एक वीडियो के साथ आपको दिखाते हैं। जोश में है हम, हाँ जोश में है हम, चलते रहेंगे ना रुकेंगे कदम। जोश में है हम, हाँ जोश में है हम, चलते रहेंगे ना रुकेंगे कदम। जब तक ना मिले मंजिल, जब तक ना मिले मंजिल, करेंगे एलेक्स वर्ल्ड हम, करेंगे एलेक्स वर्ल्ड हम। मेरे को पता है झारखंड वीरों की धरती है और यहाँ लोग हाथ पैर ज्यादा अच्छा चला लेते हैं, यस करो। पर अभी मुंह से बोलना है। कितने लोग मुंह से बोल सकते हैं? यस। बोल सकते हैं? यस। तो अगर बात अच्छी लगे तो यस और बुरी लगे तो नो। नो चलेगा? यस। आई लव यू फ्रेंड्स। लव यू टू। यार देखो अभी भी कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। यार एक बात बताओ, आई लव यू अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। आई लव यू अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है सर। बेटे को बोल सकते हो? yes. बेटी को बोल सकते हो? yes. दोस्त को बोल सकते हो? yes. भाई को बोल सकते हो? yes. बहन को बोल सकते हो? yes. बीबी को बोल सकते हो? yes. कितने लोग बोल कर आए? एक दो लोग। लेकिन फ्रेंड्स ये दुनिया की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी है और दुनिया का सबसे शानदार वर्ड है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में इसका सही इस्तेमाल किया है आज वो सारे लोग अपनी जिंदगी में कामयाब है। नो डाउट लोग कहते हैं नेटवर्क कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरविंद जी ने नेटवर्क बढ़ा लिया, धर्मराज जी का बढ़ गया, पारसनाथ जी ने बना लिया। इनका नेटवर्क कैसे बना, मेरा क्यों नहीं बनता? सिंपल सी बात है, जब लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपको प्यार नहीं करते, लोग आपकी बात नहीं मानते, लोग आपको फॉलो नहीं करते तो नो डाउट आपका नेटवर्क भी नहीं बनता। सबसे पहले एक बात बता दूं थोड़ा सा, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। यूपी का खूबसूरत सा शहर है इटावा, वहाँ का रहने वाला हूँ। ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का ट्रेनर था, सेल्स की ट्रेनिंग देता था और जिस दिन से एलेक्स शुरू हुआ उस दिन से करना स्टार्ट किया। और एक बात आज अपनी डायरी में नोट कर लेना कि आप दुनिया के सबसे शानदार कंपनी में, दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्टों के साथ और दुनिया के सबसे ताकतवर प्लान में काम कर रहे हो। तो हम सभी के बीच में फाइनली जो है आज जो है राजा भैया जी का आपने एक जबरदस्त स्पीच सुना और ये आपने देखा कि इनकी एजुकेशन भी एक जबरदस्त है और आज एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी से आप सभी मिलने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आप सभी के बीच में राजा भैया जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल भी पूछेंगे जिससे आपके जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आज हम सभी लोग जो है क्यों करेंगे। तो मैं फाइनली राजा भैया जी से मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं और इसमें सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं मार्केटिंग करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली सर? इतना खतरनाक आपकी सिचुएशन होने के बावजूद भी इस बिजनेस में आए
बहुत सारे लोग तो बहाना मारते हैं, खामियां निकालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आपने जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए, ऐसा प्रेरणा, मतलब बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में खामियां निकालते हैं कि ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको जो देख के ऐसा लगता है पूरा दुनिया इंडिया के सामने छुपा हुआ नहीं है, तो आपको देख के मतलब अंदर से कुछ प्रेरणा जागती है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक बार लोगों को बताया था कि आज इन लोगों को भी पता चले कि आपको कहाँ से मिली प्रेरणा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात बताएं पारस जी, आपने सवाल पूछा और आज से पहले शायद कभी मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा था। क्या होता है कि मेरा मानना ऐसा पर्सनल कि जिंदगी में जब तक अभाव नहीं होता है तब तक आपके अंदर कभी प्रेरणा भी नहीं पैदा हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज है एक भूख, क्योंकि बचपन से बहुत सारी चीजें, एकदम आप मेरी बात को समझिएगा कि बचपन से बहुत सारी चीजें अगर हम कुछ करना चाहते थे तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे, घर वाले बाहर वाले, नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और जिंदगी में क्या होता है, नहीं सुनते सुनते अक्सर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो एक दिन सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान हर एक को एक गुण देता है और मेरे अंदर उसने एक विशेष गुण दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिद। जिद। और मेरे अंदर ये सब बातें सुन सुन के निगेटिविटी तो नहीं आई, लेकिन एक जिद आ गई कि मैं जरूर करूंगा और मैं वो सारे काम करूंगा जो लोग कहते हैं नहीं कर सकते। और मेरी लाइफ में वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया। धीरे धीरे मेरे को बहुत कुछ ऐसा किया, मैंने पढ़ाई की, बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में, बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो धीरे धीरे मेरे लाइफ में एक बार क्या होता है, जब मैं स्कूल में था तो किसी ने मेरे को एक पहली बार एक प्लान के बारे में बताया था, वो MLM था। जब उन्होंने मेरे को बताया तो मेरे को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन जब मैंने किसी को बताया तो उन्होंने कहा ये आप नहीं कर सकते हो, इसके लिए कार होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, उसको चलाने वाला होना चाहिए, होने से ही बात नहीं चलेगी, चलाने वाला भी, और आप चला नहीं सकते हो तो लोगों से मिलोगे कैसे, लोगों से बात कैसे करोगे। तो जिस इंसान ने मेरे को पहली बार बताया था, दिखाया था, तो उसने मेरे को एक बहुत अच्छी शब्द बोला था और जिसको मैंने अपनी जिंदगी में, आज भी हम उसी शब्द पे काम करते हैं। उन्होंने कहा था दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब होता है, वही लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं जो लोग अपनी कमियों को स्पॉन्सर करना जानते हैं। कमियों को दूर करने की बात नहीं की, कमियों को स्पॉन्सर जो लोग करना जानते हैं वही लोग जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं। जो आपकी कमी है आपको उसको स्पॉन्सर करना है। सपोज डेट मान लेते हैं कि आपके पास कार है पर चलानी नहीं आती, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिन्हें कार चलानी आती है पर उनके पास कार नहीं है। आपके पास पैसा है पर टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके पास टाइम है और पैसा नहीं है। तो मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल किया, जो चीज मेरे अंदर नहीं थी वो मैंने दूसरों में ढूंढी। बात समझने की कोशिश करना, और जब रियलिटी ऐसा होने लगा, कुछ अच्छे रिजल्ट आए, तो ऑटोमेटिक मेरी हिम्मत बढ़ने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैं लोगों से कहने लगा नहीं यार हो सकता है, जो इंसान चाहे वो हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके दिमाग में एक थॉट आ जाता है, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा और आपके पास कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो ये विश्वास इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत बार आप जो चाहते हो अगर वो नहीं भी हुआ तो भी आपका विश्वास नहीं टूटता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता और ऑटोमेटिक एक समय आता है कि जो आप चाहते हो ऑटोमेटिक होने लगता है। यानी टोटल में एक बात कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी में कामयाब बनना है, मतलब मेरी प्रेरणा अगर देखा जाए तो मेरी जिद और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं जिनके कारण आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा कोई अपलाइन अच्छा नहीं है, डाउनलाइन अच्छा नहीं मिला इसीलिए कामयाब नहीं हुआ, अपलाइन अच्छा नहीं मिला, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। लेकिन मैं आपको एक रियल बताता हूँ कि मेरे को जिन लोगों ने भी MLM में लेकर आया वो लोग MLM में नहीं है, वो लोग MLM में नहीं है। अगर
प्रेजेंट इससे पहले की बात की जाए तो 1-2 लोग होंगे भी, लेकिन मैक्सिमम कोई भी एमएलएम में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात ये है, मैंने कभी भी अपलाइन का इस तरह से यूज नहीं किया कि मैं एक एक आदमी को प्लान दिखाने जा रहा हूं तो अपलाइन को ले जाएगा, अगर अपलाइन प्लान दिखाने नहीं जाएगा तो मेरा काम नहीं होगा, अगर अपलाइन मेरे साथ नहीं जाएगा तो मेरा काम नहीं होगा। मैं एक बात को मानता हूं, मेरा काम तभी होगा जब हम करेंगे। दुनिया में कोई भी आपका काम करे नहीं होगा, आपकी अपलाइन आपकी डाउनलाइन खूब काम करे, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होगा। आपके लिए तभी होगा जब आप करोगे। और लास्ट में इतने बोला प्रेरणा की बात है तो बहुत सिंपल सी बात है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जिंदा रखिए और अपनी जिद को जिंदा रखिए। जिस दिन आपने पहली बार प्लान देखा था, जो प्लान देखते वक्त जो आपने सोचा था, जो आपके पास आया था कि मैं इससे कामयाब हो सकता हूँ, बस उस विश्वास को जिंदा रखना है। और उस विश्वास को अगर आपने जिंदा रख लिया तो मेरी गारंटी है आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। पारस जी, जो मेरा मानना है। यस यस। तो चलिए, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने एक बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपने इस कॉन्फिडेंस के चलते यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं एक हमेशा कहते हैं फोकस ऑन स्ट्रेंथ इग्नोर वीकनेस। सर, कई लोगों का जो फोकस है वो अपना स्ट्रेंथ है, हाथ पांव सारे चीजें हैं, लेकिन आपकी जो सबसे कमजोर चीजें है वो एक पूरा दुनिया देख रही है। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाया होगा, जिसने पहली बार आपको देखा होगा, उसको कैसे विश्वास हुआ होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। मतलब राजा भैया भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसा मतलब उनको कैसे विश्वास हुआ होगा। हमने ये लिखा है कि आप मतलब मेरे ख्याल से आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार लाया होगा, वो कैसा सोचा होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। वो आदमी कौन है उसके बारे मतलब कभी बताने का आप शायद प्रयास किए नहीं होंगे किसी व्यक्ति को, कि वो व्यक्ति कौन है जिसने ये कल्पना किया होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर भी सकते हैं। हम लोग तो देख के सोचते हैं पुलिस वाला बढ़िया रहता है, उसको भी सोचते हैं पता नहीं नौकरी करता है, करेगा कि नहीं करेगा। कोई वकील को देख लेते हैं तो सोचते हैं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आपको देख के पहली बार जिसने ये सोचा होगा कि इसको हमको नेटवर्क मार्केटिंग में लाना है, और पहली बार उसने ये दिमाग में ये लाया होगा कि मुझे जो है इसे नेटवर्क करवाना है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है कि आपको देख के उनके दिमाग में इस तरह से सवाल आना। वो व्यक्ति कौन था उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि पहली बार आपको लाने वाला वो व्यक्ति कौन था जिसके दिमाग में ख्याल आया था। थे और उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। आज हालांकि वो आज एमएलएम इंडस्ट्रीज में नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, समाज सुधारक थे, हरिशंकर पटेल जी, जो सबसे पहले मेरे को इस इंडस्ट्री में लेकर आए थे। और ये तो मेरे को नहीं पता है कि उन्होंने ये कैसे सोचा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने पहले मेरे को एमएलएम बताने से पहले या नेटवर्क में उन्होंने मेरे से दोस्ती की, क्योंकि वो एक समाज सुधारक थे और मतलब उनकी अपनी एक सामाजिक संस्था थी जिसको चलाते थे। तो वो एक बार तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बहुत सारे लोगों को व्हील चेयर दिलवाते हो, जो कान से कम सुनते हो उनको मशीनें दिलवाते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने देश के लोगों को हेल्प ना करके अगर हम उनको ऐसे लोगों को काम करना सिखा दें, भाई आप एक बार व्हील चेयर दोगे, दोबारा टूट गई तो उनके पास कैसे आएगी। आपने उनकी कोई हेल्प कर दी, किसी गरीब आदमी को आपने खाना खिला दिया, उसका आज पेट भर गया, लेकिन कल वो कैसे करेगा, कैसे वो पेट भरेगा। तो अगर हम ये ना करके अगर कुछ ऐसा करें कि उनको हम कुछ ऐसा ही कर दें कि उनको वो रोजी खाना खा सके, उन्हें कुछ हुनर दे, कुछ सिखा दें, तो मेरी शायद ये बात उनको अच्छी लगी। उन्होंने मेरे को सबसे पहले बोला था कि आप दुनिया में वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तो मैंने कहा वो कैसे? बोले ठीक है कुछ दिनों बाद बताएंगे। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद मेरे को प्लान दिखाया और बोला आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है कि किसी को भूखे को एक दिन का खाना नहीं देना है, उसे पर डे खाना कमाने का तरीका बता देना है, उसे खेती करना सिखा देना है टोटल। तो मेरे दिमाग में आज भी ये फीड है कि एमएलएम कोई बिजनेस नहीं, एमएलएम सीधी सी बात यह है कि हम लोगों को एक ऐसी खेती करना सिखा रहे हैं जहां पर उनके सपनों की
फसल तैयार होगी, जहां पर उनके महत्वाकांक्षाओं की फसल तैयार होगी। जी। तो मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ, कई लोग जो है ना अभी लोगों को लगता है कि मतलब हमेशा किसी व्यक्ति को देख के डिसीजन ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक वकील जो होता है ना, जज, उसका काम है डिसीजन लेना। लेकिन हम जो है काम करते हैं ना, तो किसी भी व्यक्ति को देख के पहले ही डिसीजन मारते हैं। तो हमें जज होने का अधिकार नहीं है, हम जज नहीं है। हमारा काम है नेटवर्क करना, किसी भी व्यक्ति को लाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखे और पुलिस वाला नहीं सकेगा, अरे ये तो वकील है, इसके पास तो टाइम नहीं सकेगा। हम पहले ही जज कर लेते हैं, मतलब हम जज की पढ़ाई किए नहीं, हमारे पास डिग्री है नहीं, लेकिन फैसला जज की तरह देते हैं। मैं उन सारे साथी को देखिए, कहूंगा कि आप जो है जज ना बने और हर व्यक्ति को लाए, जैसे राजा भैया जी को आज। मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये मेरे ख्याल से जो हम मानते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन का बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है, जो जज वाली आपने बात की, जज फैसला देता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जज को डिसीजन लेने का राइट है। लेकिन जज भी बहुत सारे सबूत, गवाह, एविडेंस, सारी चीजों को देखता है, सब परखता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि डिसीजन क्या होना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ आदमी की शक्ल, सूरत और कपड़े देख के डिसीजन ले लेते हैं कि यार ये सही है, ये सही नहीं है। मतलब कम से कम किसी भी आदमी के बारे में जानो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो, इसके क्या है, कैसा है, क्या सैलरी मिलती है, ये खुश है कि नहीं। तो जज भी बहुत सारे सबूत, गवाह मांगता है, उसके बाद कोई डिसीजन देता है। लेकिन हम लोग तो ऐसे जज बन जाते हैं, ना मैं सबूत चाहिए ना गवाह चाहिए, हम तो डायरेक्ट डिसीजन दे देते हैं, यस यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत शानदार आपने बताया उदाहरण। अभी जो है हम सभी के बीच में राजा भैया, जैसे आज कहते हैं ना, गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करते हैं, निकम्मों की तो जिंदगी दूसरों की बुराई खोजने में गुजर जाती है। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो है ना आपके ऊपर में मैंने बीच बीच में एक ब्लेम सुनते आया है, देखा है कि हमेशा जैसे सोनू शर्मा जी नेसवी छोड़ के चले गए तो उसको लोग गाली देने लगे। तो कई बार जैसे आईएमसी से छोड़ के जब आप यहाँ आए तो कई लोग भगोड़ा बोले, मुझे भी इस तरह का बहुत लोग बोले थे। जबकि आपकी अच्छी खासी इनकम थी आईएमसी में, और फिर भी आपने एलेक्स में आया और वहां पे आपको रॉयल्टी वगैरह भी मिलता था, क्योंकि हमें पता था। फिर आपने बिना परवाह किए हुए, मतलब बिना चिंता किए हुए बेधड़क जो है यहाँ पे आए। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे डिसीजन जो आपने लिया लेते हैं, तो इसके लिए आप लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात होती है पारस जी, ये बात सही है कि आज की तारीख में जहां लोग 10,000 महीने की इनकम नहीं छोड़ना चाहते, नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, वो बोलते हैं जब 20 कंफर्म हो जाए तो 10 की छोड़ेंगे, और अगर उनका बस चले तो 10 भी करते रहेंगे और 20 भी लेते रहें, कुछ ऐसा हो जाए तो। लेकिन देखिए, ये कोई भी डिसीजन एक बड़ी टीम बना के, एक बड़ी इनकम लेने के बाद किसी चीज को छोड़ना, देखो अगर फ्लॉप आदमी है वो कहीं भी जाता है। मैं एक बात बोलता हूँ, लोग शब्द चाहे जो भी बोलते हो, किसी के बारे में भी, हमारे बारे में, आपके बारे में, दुनिया में किसी के बारे में भी, लेकिन इससे पहले जिस मैं कंपनी में काम कर रहा था, और उस कंपनी से पहले भी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसमें भी मैं बहुत पैसा कमा रहा था, उसमें भी लोगों ने बोला। बात यह है कि मेरा जो मानना है, सिंपली सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर टीम वर्क आता है कि ये टीम है और टीम वर्क हमें करना है। मान लो आपको 10 लाख रुपए महीना आ रहा हो और आपकी टीम 1 लाख लोगों की है, लेकिन उसमें 1,000 लोग भी ऐसे नहीं है जिनको 1 लाख महीना आ रहा हो। तो एक बात बताइए, एक समझदार आदमी को तो समझ में आएगा कि हमारे पिलर बहुत कमजोर है, अगर एक भी माला ऊपर बना तो सारे के सारे गिर जाएंगे। तो एक बात बताइए, आप उस बिल्डिंग में रहते हो जिसके सारे पिलर बहुत कमजोर है, आपको पता चल जाता है, और उसका मालिक बोलता है इसके ऊपर एक माला और बनना है, और आपको 100% कंफर्म हो गया, एक माला बना और पूरी बिल्डिंग गिरी। तो एक बात बताओ, आप अपना फ्लैट दूसरी जगह खोजोगे कि नहीं? खोजोगे ना? यस, कि भाई दूसरी जगह ढूंढना है, कहीं ऐसा ये बिल्डिंग तो गिरने ही वाली है। तो सिंपल सी बात ये है कि डिसीजन देखो, एक बात हमेशा याद रखो पारस जी, कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में खलबली और अशांति नहीं चाहता।
भाई जब लाखों की इनकम आ रही है और मेरे को पता है अगले महीने लाखों वाली इनकम नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अशांति आएगी। भाई पैसे की बहुत सारी जरूरत होती है, आपकी ईएमआई जानी है, बहुत सारी चीजें जानी है। उसके बाद भी अगर कोई 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की इनकम छोड़ता है, तो इसके दो चीजें हो सकती है। पहली बात कि उसे समझ में आ रहा है कि इससे पहले कि आप ये तो खत्म ही होना है, आप जीरो ही होना है, तो हम एक नई व्यवस्था कर लेते हैं। बात समझिए। और सीधी सी बात ये, आप कहते हो कि छोड़ना, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उस कंपनी से संन्यास ले लिया। इसको इस तरह से समझो, मैंने उस कंपनी से संन्यास ले लिया, उस रोल से संन्यास ले लिया, एक नए रोल में आ गया। शायद लोगों को नहीं पता कि मैंने अपने करियर की शुरुआत ट्रेनिंग से की थी, और नेटवर्क मार्केटिंग तो इससे पहले जो मैं कंपनी कर रहा था वहां पर मैंने सीखा, और सीखते हुए मैं लाखों की इनकम पे पहुंचा। लेकिन मेरे को एक बात पता चल गई कि भाई मेरी टीम में बहुत सारी लोगों को बहुत सारी चीजें जितनी संख्या में चाहिए, जिस लेवल पे इनकम चाहिए उस लेवल पे नहीं आ रही है, तो कहीं मेरी भी जीरो ना हो जाए। तो उसके लिए हमने छोड़ा, उसको बदला। और सिंपल सी बात यह है, ये जो लोग, एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया कि भगोड़ा, यार थोड़ा सा ये मैं मार्केट को या जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये भगोड़े की बात नहीं है। लाखों रुपए इनकम को एक बार में ठोकर मार देना ये जिगर की बात है। और जिसके पास जिगर नहीं होता, कलेजा नहीं होता, वो हजारों की इनकम नहीं छोड़ सकता, लाखों की तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे तो मार्केट में ये मैसेज जाना चाहिए, नेटवर्करों को मैसेज जाना चाहिए था। और फिर दूसरी चीज ये है, एक अच्छा मैसेज ये जाना चाहिए था कि एक आदमी जो लाखों कमा रहा है उसने एक झटके में रिजाइन दे दिया। यानी ये जिगर की बात है, कलेजा नहीं है लोगों के पास। सच, वो झूठ का साथ देते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, वो गलत का साथ देते हैं अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के पास जाना चाहिए कि मैंने कोई भी डिसीजन लिया, मैं उससे ज्यादा उस डिसीजन को वक्त आने पर सही साबित करके दिखाया। अगर मैंने जब पहली कंपनी को छोड़ा, वहां से मैं लाखों ले रहा था, फिर मैं दूसरी में गया, अगर मैं उसमें नहीं कमा पाता तो मेरा डिसीजन गलत होता। मैंने दूसरी में भी लाखों कमाया। इसके बाद इससे पहली वाली में कंपनी में आया जिसकी आप बात कर रहे थे, मैंने वहां पर भी इनकम ली ना, लाखों कमाए, अपने आप को प्रूव किया कि मैं नेटवर्क भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं कर सकता। मैंने प्रूव किया, मैंने नेटवर्क बना के लाखों रुपए कमाया। जिस जगह पे उस कंपनी का नेटवर्क नहीं था, जहां पर नेटवर्क ध्वस्त हो चुका था, वहां पर मैंने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा बिजनेस वहां पर मेरा आने लगा, सबसे बड़ा बिजनेस। और फिर उसके बाद उसके बाद अगर मैंने फिर एलेक्स में आया, यहाँ पर भी मैंने अपने आप को साबित किया। तो मेरा तो हर एक डिसीजन सही साबित करके दिखाया। अगर कोई आदमी अपने हर एक डिसीजन को सही साबित करके दिखाए, ये तो कलेजे की बात है ना। लोग 10,000 नहीं छोड़ते, हमने 4-5 लाख छोड़ दिए। यस यस। तो हमने तो अपने डिसीजन को सही, अगर किसी में दम हो तो ऐसे डिसीजन कोई ले सकता है अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। भाई हम क्या बोलते हैं, हम अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम की हेल्प कर रहे हैं, हमारी तो स्टेज पे डायलॉग बोलने से थोड़ी ना चलेगा, इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, सफलता दर्द के कोख से जन्म लेती है। किसी महान इंसान ने कहा है कि सफलता दर्द के कोख से जन्म लेती है। मैंने जितनी बार भी अपना डिसीजन को लिया, या जितनी बार मैंने कोई कंपनी छोड़ी या कुछ भी किया, तो मेरे को भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर रह गए। लेकिन उसके बाद आज उससे बड़ी सफलता मेरे पास है। तो नो डाउट ये काम तो कलेजे वाले लोग करते हैं। लेकिन मेरे को पारस जी, बहुत सारे लोग मेरे को डिसीजन मेकर कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें फर्म का ही नाम किंग मेकर रख दिया, जो किंग का निर्माण करे। तो यार जिंदगी में अगर बनना है तो डिसीजन मेकर बनो, किंग मेकर बनो। ये आलतू फालतू के शब्द है। इसका शब्द नेटवर्क मार्केटिंग के अगर कोई लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें नेटवर्किंग की नॉलेज ही नहीं है, वही लोग ये सब यूज करते हैं। हमारे आप जैसे लोग नहीं करते शब्द का यूज। अभी हम सभी के बीच में हमें पता है कि जब तक इंसान अपने आप से ना हार जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन आज अक्सर मैंने एक चीज देखा है कि आप सर जी जैसे एलेक्स कंपनी में आप पहली बार आए होंगे, तो अपने आप को कैसे मेंटेन किए होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि आपको देख रेख करने के लिए भी बहुत सारे आदमी हैं, आपको मतलब गाड़ी का ईएमआई देना पड़ता है, परिवार को देखना है। तो जब इतने बड़े रॉयल्टी वगैरह छोड़ के आए होंगे, तो पहली बार जब कोई व्यक्ति आता है, हम अक्सर देखे हैं कि कोई कंपनी में लोग आता है तो आते ही इनकम नहीं करता है,
और पहली बार जब आप रॉयल्टी छोड़ के आए, पहली बार इस तरह का पे आउट छोड़ के आए और यहाँ पे शुरुआत किए, जैसे सभी लोग ऐसे कठिन परिस्थिति में पहली बार लोगों के पास ये बहुत बड़ा मुसीबत होता है को अपने आप को मेंटेन करना। और हम आपको जानते हैं कि आपके पास मतलब खाना खिलाना है, गाड़ी चलाना है, तो इसके लिए भी आपके पास 2-4 आदमी हैं, उसके बाद परिवार देखना है। तो ये सारे चीज को आप पहली बार जब आए तो अचानक इस तरह से कैसे अपने आप को मेंटेन किए? क्योंकि मैं भी जब आया था तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, लेकिन आपसे हम सुनना चाहते हैं कि मेरा, क्योंकि मेरे पास तो सब चीज है, संपन्न है थोड़ा सा, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने कैसे मैनेज किया वो लोगों को एक बार बताइए, क्योंकि वो भी इसी तरह से दौर से गुजरते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सबसे बड़ा एक डर होता है, लोगों के अंदर एक डर होता है, अगर मैं 10,000 20,000 जो भी मेरे को आ रहा है, अगर इसे छोड़ कर जाऊंगा तो अगले 1-2 महीने तक मेरे पास नहीं आया तो गाड़ी की ईएमआई जानी है, मोटरसाइकिल की जानी है, वगैरह वगैरह, जो छोटे मोटे खर्च हैं या जो घर खर्च है वो कैसे चलेगा। नो डाउट। लेकिन अभी तो हम लोग भी टीवी में एक डायलॉग सुनते हैं, डर के आगे जीत है। मेरे को नहीं पता वो पीने से डर के आगे जीत तो आता है कि नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कंफर्म है कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही। अगर ये सब डायलॉग लोग बोलते हैं डर के आगे जीता है, लेकिन देखो मेरी जिंदगी में भी ऐसा है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मेरे को खाना भी खाना है तो मेरे को एक आदमी चाहिए, मेरे को सुबह मेरे को फ्रेश होना है, तैयार होना है, कपड़े उपड़े पहनने हैं तो मेरे को एक आदमी की हेल्प चाहिए, मेरे को गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए। 12 लोगों का मेरे पास स्टाफ है टोटल, मेरे पीए वगैरह सब मिला के मेरे पास 12 लोगों का स्टाफ है, और बहुत अच्छी खासी सैलरी उन लोगों की 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की है, जो मतलब हम बेयर करते हैं। तो ये बात सही है, जब उसको छोड़ कर आए तो भाई आपको पहले महीना कैसे। देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात को हमेशा याद रखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जहां से आप कमा रहे हो ना, जहां से आपको कुछ आ रहा है, तो आप थोड़ी सी सेविंग भी करो, जिंदगी में ये चीज बहुत जरूरी है। और मेरे लिए अच्छा पार्ट ये रहा कि मैंने अपने पुराने अनुभव से, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने टीचर्स डे पे एक चीज भी लिखी थी कि मेरे को ये तो याद नहीं है कि मैंने किन किन टीचरों से क्या क्या सीखा, लेकिन मेरे को एक बात जरूर याद है कि जिंदगी ने हमको रोज कुछ नया सिखाया, और आज भी सिखा रही है। आज आपसे बात कर रहे हैं तो भी कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस है। तो जिंदगी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, और पिछले अनुभवों से मैंने सीखा कि मैंने पिछली जब कंपनी में हमने काम किया तो हमने एक चीज की सेविंग थोड़ी थोड़ी, मैं अपनी इनकम का 10%, 15%, 5% जो भी पॉसिबल होता था उसको बचा के रखता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास 3-4 महीने का ऑलरेडी था कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। 3-4 महीने के लिए मेरे पास व्यवस्था थी, और मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि यार 90 दिन बहुत होते हैं यार, 21 दिन में तो इंसान की आदत बदल जाती है, और हमारे पास 90 और 120 दिन का खर्चा है, तो यार हम तो दुनिया बदल सकते हैं भाई। 21 दिन अगर आप रोज काम करो तो आपकी आदत पड़ जाती है, और हमारे पास तो 90-120 दिन का राशन पानी है। देखो जब कोई फौज मैदान में जाती है तो उसे गोला बारूद बंदूक हथियार के साथ साथ वो राशन पानी भी देख लेती है कि रसद है कि नहीं। वही फौज हार जाती है जिसके पास सब राशन, सब मिलिट्री के सारे हथियार हैं, लेकिन राशन पानी नहीं है। कुछ लोगों ने इस मामले में एक बात बोला होगा, बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि राजा भैया को बहुत सारे पैसे मिले होंगे, बहुत सारे पैसे दिए होंगे कंपनी ने, बहुत सारे। यार मेरे को एक बात बताइए, जो लोग ये बोलते थे राजा भैया को कंपनी ने लाखों रुपए दिए होंगे, करोड़ों दिए होंगे, वही लोग मार्केट में दूसरों को बोलते थे कि एलेक्स के पास तो पैसा ही नहीं है, कंपनी चलेगी कैसे, 6 महीने में बर्बाद हो जाएगी। अब यार एक बात सोचो, एक ही आदमी दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग बात बोल रहा है। एक तरफ बोलता है कि एलेक्स लीडरों को खरीद लिया, उन्होंने करोड़ों रुपए दिया, लाखों रुपए महीने में दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वही लीडर मार्केट में बोल रहा है कि एलेक्स के पास तो पैसा ही नहीं है, एलेक्स चलेगी कैसे। यार थोड़ा बात समझना, कभी कभी हंसी भी आती है कि यार ये लोग अपना 1 घंटे पहले कहा हुआ बात भूल जाते हैं। 1 मिनट पहले उसी आदमी को ये बताया कि एलेक्स के पास पैसे नहीं है, दूसरे दिन प्लान दिखाने गए तब बोले कि एलेक्स लाखों रुपए दे के लोगों को खरीद रही है। अब यार सामने वाला क्या पागल है, उसको भी तो अकल है ना, कल तू ये बता के गया, आज ये बता के दिया। नहीं, एलेक्स ने हम लोगों को एक चीज सिखाया। पारस जी, आप भी इस चीज को महसूस करते होंगे, आप भी इस दौर से गुजरे, आप भी लाखों रुपए छोड़ कर आए। एलेक्स ने, यशवीर सर जी आज हम सब लोगों की प्रेरणा है, उसका मेन कारण यह है कि यशवीर सर जी ने हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी, और जिंदगी में एक बात है कि अब हम लोगों को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने हमें
वो चीज सिखा दी जो दुनिया में कोई भी टीचर नहीं सिखा पाया। इसे मैं दिल से कह रहा हूँ, आप इस बात को महसूस करेंगे, अगर सोचेंगे तो जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। उन्होंने हमें एक चीज सिखा दी कि आपका समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक आपका समय खराब आया, तो आप संघर्ष कैसे करोगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को जिंदा कैसे रखोगे, अपने फैमिली को समझाओगे कैसे, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को आप पर विश्वास कैसे होगा। यस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। उन्होंने हमें ये विश्वास, उन्होंने हमारे परिवार को ये विश्वास जरूर दिलवा दिया कि आज मेरी वाइफ भी, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कुछ नया करना चाहूं इसमें भी फायदा होगा, तो आज उन्हें ये विश्वास हो गया। हाँ, क्यों? यशवीर सर ने एक चीज का भरोसा दिलवा दिया हमारे परिवार को कि यस, हम लोग नकारा नहीं है। नेटवर्क मानते से मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, नकारा ये सिर्फ नेटवर्किंग ही आती है, तो नेटवर्कर को ऐसे होता है ना नकारा। तो ये चीज हम लोगों के दिमाग से, हमारी फैमिली के दिमाग से हटवा दी, क्योंकि एक बहुत अच्छा समय था, लाखों रुपए ले रहे थे। फिर हम लोग जीरो से फिर से स्टार्ट किए। तो यानी हिम्मत थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन सोचते थे बीवी बोलेगी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये चीज उन्होंने हमारे बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारे मम्मी पापा को हम पर विश्वास करना सिखा दिया। ये सबसे बड़ी चीज है। आज हमारे बीच में जितने लीडर हैं उन सभी को ये आज बहुत सबक लेने की जरूरत है कि अगर अभी भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर से वापस एकदम जीरो से उसी संघर्ष के साथ स्टार्ट करने की जरूरत है। वो हारे नहीं है, यानी जीतने वाले हैं, डर के आगे जीत है। तो आज बहुत शानदार आपने जवाब दिया। और अभी हम सभी के बीच में कहते हैं ना, अगर लाइफ में एलेक्स की पावर है कि अगर इस्तेमाल कर ले तो बेरोजगारी और बीमारी हम भगा सकते हैं, यानी बीमारी भी भगा सकते हैं और बेरोजगारी भी भगा सकते हैं, यानी दोनों हम भगा सकते हैं। लेकिन क्या है, बेरोजगारी और बीमारी को आज भगा तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एलेक्स के पैदा होने के बाद अपने जो वर्ड्स हैं, पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे वो बदलना चालू कर दिए हैं। क्या बदल आज बकना चालू कर दिए या बोलना क्या चालू कर दिए है कि एलेक्स कंपनी के जन्म होते ही, यानी जैसे एलेक्स कंपनी का जन्म हुआ है तब से बहुत सारी कंपनियां बोलना चालू कर दिया है कि हम कमीशन पे नहीं, मिशन पर काम कर रहे हैं। मतलब पहले लोग जो है कमाई पे काम करता था, यानी लोग पहले अपना इनकम बताता था या जो भी ये करता था। एलेक्स के जन्म होने के बाद जब लोगों का पे आउट से तुलना होने लगा, कमीशन से तुलना होने लगा, तो अब वो लोग जो है ना आजकल, क्योंकि कमीशन पे तो सग नहीं रहे, तो अब वो क्या रहे, अपने स्ट्रेटेजी बदल दिए हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम कमीशन के लिए नहीं, आजकल मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपका एक डायलॉग सुने थे, इसलिए क्वेश्चन हमने बना के रखा है कि कमीशन पे नहीं, अब मिशन पे लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई बेरोजगारी और बीमारी को भगाने के लिए हम एलेक्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बात सिंपल है, लोग बोलते हैं ना कि मिशन के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है, आज आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, और सभी लीडरों से मैं एक बात बोलता हूँ, सच्चाई है कि दुनिया का हर एक आदमी अपनी जरूरत के लिए काम करता है। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो यार। अगर मान लो आपके पॉकेट में पैसा इतना भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को खाना खिला सको, अपनी बीवी बच्चों को खाना खिला सको, अपने मम्मी पापा के खाना खिला सको, तो एक बात बताओ, आप मिशन पे क्या खास काम करोगे? आप भूखे रह के किस मिशन पे काम करोगे? आज की तारीख में सच्चाई ये है कि बिना पैसे के जिंदगी में कुछ भी नहीं चल सकता। आप बीमार होते हो, पैसा चाहिए। आपको भूख लगी, पैसा चाहिए। अन्न तो तभी आएगा ना, दवा तो तभी आएगी। डॉक्टर आपकी उंगली भी पकड़ता है ना, तो सबसे पहले फीस आपसे काउंटर पे जमा करवा लेता है। आप वहां पर घुसते हो, खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, 500 रुपए फीस आप जमा करते हो, उसके बाद डॉक्टर की शक्ल दिखती है और उसके बाद डॉक्टर आपको हाथ लगाता है। तो यार पैसा नहीं है तो डॉक्टर आपको छूता भी नहीं। तो ये सब देखो बकवास करने में हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम मिशन पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि दुनिया का हर एक इंसान अपनी जरूरत के लिए काम करता है। जब उसकी जरूरतें आसानी से पूरी होती हैं तब वो अपने सपनों के लिए काम करता है। yes. जिसके पास साइकिल भी नहीं है ना,
वो मर्सिडीज पे घूमने के सपने नहीं देखता, वो तो पहले यही जुगाड़ लगाता, एक साइकिल हो जाती तो मजा आ जाता, पैदल नहीं चलना पड़ता। और जिसके पास साइकिल होती है वो मोटरसाइकिल लेना चाहता है। यानी सबसे पहले इंसान अपनी जरूरत के लिए काम करता है। जहां तक सपनों का बात है, जब आपके सारे सपने जरूरतें आसानी से पूरी होने लगती हैं, यानी टाइम पे खाना आ रहा, टाइम पे पीना आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, तब आपको सपने पैदा होते हैं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास मारुति 800 है तो अब अर्टिगा होनी चाहिए, अल्टो है तो ऑडी होनी चाहिए, तब सपने पैदा होते हैं। अरे यार अल्टो है ही नहीं, साइकिल घर में है, वो भी पिताजी ने खरीदी थी सन 1857 में, उसी से आप चल रहे हो और आप बोलते हो मिशन के लिए काम कर रहे हैं। यार गजब की बात है। तो हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, मतलब एक देसी कहावत है कि घर में खाने को नहीं है और वो चना भुनवाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता यार, पहले उनके घर में जाकर लोग कहते हैं ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंसान को क्या चाहिए। दुनिया में 3 तरह के धन है, स्वास्थ्य, शांति और कर्म। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में ये 3 धन है, स्वास्थ्य भी धन है, शांति भी धन है और कर्म धन है। अगर आप कर्म नहीं कर सकते, यानी काम करने की आप में क्षमता नहीं है किसी भी तरीके से, अरे मान लो भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया, अगर मैं बोलता मेरे पास बहाने थे कि मैं यार काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा भगवान ने ये भी तो धन मेरे को दिया, ये भी तो धन है, किसी तरीके से एक तरीका निकाला और एलेक्स से तीनों चीजें आपको देता है। अगर आपके पास मान लो आप बहुत स्वस्थ हो, लेकिन आप हर तरह से स्वस्थ हो, आपके घर में बहुत पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो पैसा काम आएगा? नहीं है। आपके पास शांति भी है, घर में पैसा भी है, लेकिन आपको 70 प्रकार की बीमारियां हैं, 70 प्रकार की आप बीमारियों से ग्रसित हो, डायबिटीज भी है, टीबी भी है, और आंख से भी नहीं दिखता, कान से भी नहीं सुनाई देता, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, तो करोड़ों रुपए की रोज इनकम क्या करोगे? घर में भी बहुत शांति है। बात समझिए, क्योंकि आप एक कोने में रखे जाते हो, आप एक कोने में घर में पड़े रहते हो, कोई आपसे बोलने वाला, शांति है ना कि भाई ये बीमार है, उनके सामने ज्यादा शोरगुल मत बचाओ, बच्चों को भी उस कमरे में नहीं आने देते, अरे आराम करने दो, तो शांति तो है, पैसा भी है, लेकिन आप स्वास्थ्य नहीं है तो भी बेकार है। और 3 चीजें जिंदगी में, हर इंसान को 3 चीजें चाहिए। सारे मिशन सब कुछ वहीं पर फेल हो जाता है जहां पर स्वास्थ्य, शांति और कर्म करने की आपके पास क्षमता नहीं होती है, वहां पर कोई भी मिशन नहीं होता है। तो एलेक्स आपको ये 3 चीजें देता है, ना हम मिशन के लिए काम करते हैं, ना हम कमीशन के लिए काम करते हैं, ना हम दुनिया भर की समाज सेवा के, हम समाज सेवा के लिए आए, हम 3 चीजों के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य, शांति और कर्म। ये तीनों धन हमें चाहिए, हमारी टीम के लोगों को चाहिए, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। यस, स्वास्थ्य भी चाहिए, शांति भी चाहिए और कर्म करने की क्षमता होगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। और हमारे टीम को हमेशा कहते हैं कि हम बीमारी को हटाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, और इसके लिए हम एलेक्स में आए हैं और सभी लोग मिलके इस बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करेंगे। हम यही बोलेंगे आप सभी साथी को, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपका गुलाम हो जाएगी। और आज राजा भैया जी ने यही कड़ी मेहनत करके आज सफलता इनके गुलाम है। जितने लोग इस दुनिया में सफल हुए आज कड़ी मेहनत किए हैं। सच्चाई यह है कि हमें मेहनत करना पड़ेगा, और आज राजा भैया का एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाते हैं कि कितना कड़ी मेहनत करते हैं, उसका सबूत आज आप सभी के। फ्रेंड्स बहुत सारी, देखो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं माइक बार बार छूट रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी, मेरा ये मानना है कि जब जिंदगी में बहुत सारी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली होती हैं, तो उससे पहले बहुत सारी बुरी चीजें भी आपकी लाइफ में आती हैं। जब कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला होता है तो बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी बुरी चीजें आपके साथ होती है। मेरे हाथ से बार बार माइक छूट रहा है क्योंकि मेरी उंगलियां पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से जाम है, रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत देर तक हम लोग बैठ नहीं सकते, बहुत देर तक काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फ्रेंड लखनऊ से रांची झारखंड, ये फ्रेंड्स एलेक्स का पावर है, ये एलेक्स का कमाल है। और एक बात यकीन मानना, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। 1 साल और गुजरने दो, सिर्फ 1 साल और बीतने दो, इस बात की गारंटी है जो मर चुके हैं वो भी दुनिया में आके एलेक्स ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं सर
कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते। आज ऐसा हालत है, बहुत सारे लोग के पास सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी निकलना नहीं चाहते, बहाना बनाते रहते हैं। लेकिन आपके पास तो दुनिया देख रही है आपका सिचुएशन, आपका सारा चीज। दूसरे लोग खाना खिला रहे, दूसरे के सहारे घर से निकलते हैं, दूसरों के सहारे जीवन चल रहा है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इतना जुनून, इतना एनर्जी आज आपके सामने वीडियो हम लोगों को दिखाए, ये कहाँ से आता है लोगों को एक बार बताइए। होता ना, मैंने पहले भी बोला और आज भी बोलते हैं, ऐसे लोग पूछते हैं ना कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना। यार कोई भी, सही बात है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जिंदगी में आराम पसंद हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमारे लोग एक बात पे भरोसा करते हैं कि संतोषम परम सुखम, लेकिन हम इसका उल्टा सोचते हैं, संतोषम परम दुखम। लोग इसके आगे और भी बोलते हैं कि जितनी लंबी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए। हम बोलते हैं नहीं यार, अगर उतने ही पैर पसारोगे और वो चद्दर फट गई तब फिर क्या करोगे? तब तो नहीं लेनी पड़ेगी ना। तो आपके जितने लंबे पैर हैं उतने आप पसारिए। जब चद्दर से बाहर पैर निकलेंगे तो मच्छर काटेगा, ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, आपको पता चलेगा चद्दर सोता है, तो फटने से पहले ही आप नया चद्दर ले आओगे। बात समझना। यानी देखो, ये अपनी जगह सही हो सकता है कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन कर रहे हो, संतोषी कब होना चाहिए? ये डायलॉग ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने अगर लिखा है, तो मैं नहीं कहता कि गलत बोला है उन्होंने, संतोषम परम सुखम, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, संतोषम परम सुखम। लेकिन कब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है और हम कहें कि हाँ हम तो बड़े संतोषी व्यक्ति हैं, पानी पी के काम चला लेते हैं। हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं, हम अपने घर वालों को कुछ सुविधा नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं कर पा रहे, और बाहर वालों से डायलॉग मार रहे हैं कि संतोषम परम सुखम, हम तो संतोषी व्यक्ति हैं। ये संतोषी व्यक्ति नहीं है, इसको संतोष नहीं कहते हैं, इसको हार कहते हैं। एक हारा हुआ इंसान, बात समझने की कोशिश करना, इसको संतोष नहीं कहते हैं। संतोष तो तब कहते हैं ना जब आपने बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर ली, बहुत सारा आपने सारी सुख सुविधाएं अपने घर वालों के लिए अचीव कर ली, और उसके बाद अब कहते हो कि अब भाई मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, आज वो बड़े हो गए, अब वो कमाएंगे और हम खाएंगे। आप स्वयं के लिए तब आप संतुष्ट हो सकते हो। उससे पहले अगर आप डायलॉग मारने लगते हो कि संतोषम परम सुखम, तो नो डाउट है कि मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जब तक जीवन है तब तक समस्या रहेगी, और जिस दिन सारी समस्या खत्म उस दिन जीवन भी खत्म। बात समझे? तो मेरे को ये कोई समस्याओं से, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है कि जैसे उस समय जब मैं रांची में था और जो आप वीडियो दिखा रहे थे, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बहुत सारी मेरे हाथ पैर उंगलियों की सारी नसें भी काम नहीं कर रही थी और मैं पकड़ नहीं पा रहा था माइक वगैरह, और उसके बाद भी गया। लेकिन अगर आपने एनर्जी की बात पूछी तो मैं एक बात बताऊं कि मेरे में एनर्जी मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरे मम्मी डैडी को देखकर आती है, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं या मेरे जो ऑफिस के लोग हैं इनको देखकर आती है। क्यों आती है? उसका एक रीजन है। मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी जो टीम के लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे जा रहे हैं, किसी के पास 10,000 जा रहे हैं, किसी के पास 20,000 जा रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ, अभी भी आपकी मीटिंग से पहले भी यहाँ पर 2 जगह से लोग आए थे, कुछ लोग कानपुर से आए थे, कुछ लोग सीतापुर से आए थे, और टीम के लोग भी थे, उनके साथ भी कंटिन्यू मीटिंग की। तो मैंने एक बात देखता हूँ कि वो लोग एक छोटे सपने हैं उनके पास, 10,000 है, 20,000 महीना चाहिए, मेरे घर में 25,000 महीना चाहिए। तो मैं एक बात सोचता हूँ, मेरे अंदर इसलिए एनर्जी आती है कि मेरे पास 1 लाख महीना आ रहा तो मेरे को इतना मजा आ रहा, मेरे को 2 लाख महीना आ रहा तो इतना मजा आ रहा, मेरे को 10 लाख आ रहा है, इन लोगों के पास 20-20, 25-25,000 के लिए। तो मेरे को एनर्जी कोई बाहर से नहीं आती, आप लोग देते हो। ये जो टीम है वो लोग देते हैं। जब वो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर मेरा भी सपना है मैं 50,000 कमाऊं, मेरा भी सपना है कि मैं भी कार से घूमूं, तो मेरे अंदर एनर्जी आती है कि यस, ये लोगों को कुछ चाहिए और इनके लिए काम करना है। मैं आपको देखो सर, अपलाइन कोई मोटिवेशन का एक्स्ट्रा कैप्सूल नहीं खा के आती है कि जो आपकी अपलाइन है उसको एसबीर जी ने कोई स्पेशल टेबलेट बना के दी हो कि वो स्कॉर्पियन बन गया, अब इन लोगों को एक टेबलेट दी जाएगी बेगा लोगों को, तो हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेंगे, प्रेरणा रहेगी इसके अंदर। ये आप लोगों की बात से आती है। जब हमारी टीम का कोई आदमी कह के आता है कि सर मैं 50,000 महीने कमाना चाहता हूँ, आप मेरे को प्लानिंग बताओ, यार ये एक टेबलेट कसम से यार
कम से कम महीने भर तक सोने नहीं देती। दिल यही करता है जब तक इस आदमी को 50,000 नहीं आए तब तक यार साला मेरा सोना और खाना हराम है। यस यस। बात समझो, ये जो टैबलेट है, ये जो एनर्जी है टीम के लोग आपको देते हैं, आप लोग गलत सोचते हो कि अपलाइन आपको मोटिवेट करता है। यार अगर आप अपने अपलाइन को मोटिवेट रखो ना तो आपका टीम वैसे भी बढ़ जाएगा। यस। ये कोई टैबलेट नहीं आती मार्केट में कि आप 2-4 हजार दे के भी खरीद लोगे, या इसको वेगा और स्कॉर्पियन खरीद सकते हैं, बहुत महंगी है, बाकी कोई नहीं खरीद सकता। ये टीम है यार, ये फैमिली है। ये एक ही एनर्जी लाने का तरीका है कि अपने टीम से मिलिए। इससे जो है लोग अपने आप में एनर्जेटिक होंगे और टीम से मिलते रहेंगे तो अपने आप जो है ऊर्जावान बने रहेंगे। और चलिए तो अभी हम और आप सब लोगों से एक बात पारस जी मैं और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ। आप सभी लोग ये सोचते हो अपलाइन आके आपको मोटिवेट करती है, लेकिन आप लोग भी तो अपने अपलाइन को मोटिवेट रखो। और आपका अपलाइन तभी मोटिवेट होता है जब आप उसके साथ अपने सपने, अपनी भविष्य की, फ्यूचर की योजना आप उनके साथ शेयर करते हो। और आपने एक बात बोली कि लोग बहाने बनाते हैं। यार मेरा शुरुआत से मानना है, जिंदगी में से दो में से एक ही चीज आपके घर पे रह सकती है, या तो बहाना या सफलता। डिसाइड आप कर लो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो बहाने लगाते रहो या तो सफलता मिलते रहे। या तो बहाने को रख लो या सफलता को रख लो। चलिए यार सिंपल सी बात है, गर्लफ्रेंड और बीवी एक ही घर में नहीं रह सकती। चलिए बहुत ही सुंदर जवाब आपने दे दिया। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि ऐसे भी बोलते किस्मत से मिलते हैं अपलाइन, जो किस्मत ही बदल देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये बात हमें आप में ज्यादा सूट करता है, क्योंकि जैसे आप मतलब सर जी आप जैसे लोगों के पास जब जाते हैं प्लान करने तो सामने वाला कैसा महसूस करता होगा, मतलब क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे सीनियर खोजते हैं सपोर्ट के लिए, फिर आप उन्हें देखे होंगे कि हमेशा शिकायत रहती है, तो उन्हें सपोर्ट करते होंगे कैसे आप? मतलब मेरा एक ही मतलब एक सीधा अगर सवाल रहे कि आप जब भी किसी के पास जाते होंगे तो आपको देखता होगा और मतलब सामने वाला कैसा महसूस करता होगा आपको देख के, तो चेहरे पे हाव भाव समझ ही जाते होंगे उसको देख के। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं ना कि मुझे अच्छा सीनियर नहीं मिला, नहीं तो हम ऐसा कर देते, मेरा सीनियर तो हेल्प नहीं करता है, नहीं तो हम ऐसा कर देते। अब आपको देखने के बाद अगला सामने वाला ये कैसे डिसीजन लेता होगा, क्योंकि सीनियर को एक मोटरसाइकिल से हेल्प करना है, गाड़ी में लेके प्लान दिखाना है और उसके साथ साथ जाना है, तो लोग ऐसा सोचते हैं शायद, मतलब मेरा मानना है कि मेरा सीनियर मेरे साथ साथ जाए, मेरे साथ साथ प्लान दे, मेरे साथ साथ ये करे। लेकिन आप जहाँ पे यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर आपको देख के सामने वाला कैसे ये डिसीजन लेता होगा कि फिर ये मेरा सीनियर बनेगा तो आगे कैसे चलेगा, कैसे रहा बने। मतलब जो सीनियर करते रहते हैं उसके लिए आप एक बेमिसाल हो। आज इसका एक शानदार तरीके से लोगों को जवाब दें ताकि आज के बाद वो कभी भी फेल ना हो पाए। देखो पारस जी, जब किसी के, जैसे आपने जो बात बोली कि लोग सोचते होंगे कि आप कैसे लोग क्या सोचते होंगे कि ये मेरी हेल्प कैसे करेगा, ये तो ऐसा है वैसा है, तो मेरी हेल्प करने के लिए कैसे जाएंगे, हमको प्लान दिखाना होगा कैसे जाएंगे। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत सच्चाई के साथ काम करते हो, बहुत सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखना जानते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। जैसे अभी कुछ लोग हमारे पास आए हुए थे, एक नए लोग भी थे और एक अच्छी कंपनी के बहुत अच्छे लीडर थे, तो मेरे साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर मतलब आप कैसे हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो हमने उनको एक लाइन में बोला कि हम किसी की हेल्प नहीं करते। तो उन्होंने कहा फिर सर जी आपको जैसे प्लान की मेरे को जरूरत पड़े या मीटिंग को करे तो आप क्या करोगे। हमने कहा देखो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस लायक बना सकता हूँ कि आप जिसे प्लान दिखा दोगे, जिसके साथ आप प्लानिंग कर दोगे, वो ज्वाइन कर लेगा। अब आप बताओ आपको उस लायक बनना है कि मेरे पे डिपेंड रहना है। अब उन्होंने क्या आंसर दिया होगा? बस अपने पे डिपेंड रहना है, अपने पे डिपेंड रहना है। तो मैं सिर्फ एक काम करता हूं कि मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे।
क्योंकि मैं उनको बोला देखो जब आप बाहर आए तो हमारे बाहर बोर्ड पे एक बड़ा सा शब्द लिखा हुआ था, किंग मेकर। तो यार बताओ, सोचो यार, जब राजा काम नहीं करता है तो राजाओं का निर्माण करने वाला भी काम नहीं करता है। तो यार मैं राजाओं का निर्माण करता हूँ, मैं किसी की हेल्प थोड़ी ना करता हूँ। मैं आपको इस लायक, मैं आपको किंग बना दूंगा, बाकी काम आपको खुद ही करना है। तो यार आप एक बहुत चीज बहुत सिंपल सी बात, आप लोगों को ये बोलिए कि आप, देखो कोई आदमी बोलता है आप मेरे को कैसे हेल्प करोगे, कैसे प्लान दिखाने लगोगे, एक सच्चाई के साथ आंसर दीजिए कि हम आपको इस लायक बना देंगे, अगले 60 दिन में 90 दिन में आप सिर्फ मेरे साथ खड़े रहिए। आपको हम इस तरह से इस तरह से बना देंगे कि आपको छोटी जो एमएलएम में जो रियल जो जरूरतें हैं, जो लीगल चीजें हैं, उनके लिए आपको कभी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। कभी प्लान दिखाना नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं आता। यानी सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी को खाना नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसे कम से कम खेती करना सिखा दो, उसे जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना है कि मान लो मेरे को मेरा अपलाइन नहीं पसंद, ठीक है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद मेरा अपलाइन, और ऐसा था भी, सभी लोग जानते हैं। पहले जहां पर मैं काम कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ अपना उससे बड़ा कर लिया। बात समझिए, आज मेरी पहचान उस कंपनी में जब बनी, या उससे पहले भी जो 2 कंपनियां थी, उसमें जो मेरी पहचान थी वो मेरे अपलाइन की बदौलत थोड़ी ना थी, वो मेरी सेल्फ पहचान थी, मेरा अपना नाम था। मेरे अपलाइन को स्टेज पे जाके बोलना पड़ता था कि मैं राजा भैया के अपलाइन हूँ। अगर मेरे को अपलाइन नहीं पसंद तो अपना नाम, यार सीधी सी बात यह है, अगर अपनी लकीर बड़ी करनी है तो छोटी वाली मिटाने की क्या जरूरत है, उस लाइन के आगे अपनी लंबी लकीर खींच दो ना, उसको मिटाने की क्या जरूरत है। अगर आप में दम है तो उसके सामने एक लंबी लाइन खींच दो, अपने आप बड़ा हो जाएंगे, अपने आप बड़े हो जाओगे। एक दिन ऐसा करो ना कि आपके उस अपलाइन को स्टेज पे जाना पड़े, जाके कहना पड़े कि यस मैं उनका अपलाइन हूँ। चलिए, तो बहुत सारे साथी इस बात को आज से सबक सीख लें कि अपने लीडर को हमेशा बीट करें और अपना नाम और पहचान बनाएं, अपने दम पे काम करने का प्रयास करें और एक इतिहास बनाएं। हम सभी साथियों को ये बोलना चाहेंगे। और जितने लोग भी कामयाब लोग हैं वो अपलाइन के भरोसे बहुत कम रहते हैं, अपने मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज जितने भी कामयाब लोग हैं ये बताएं, और एलेक्स क्यों करें इसके बारे एक बार जाते जाते आप एक शानदार टिप्स लोगों को आप दे के जाएं, जिससे कि हमेशा इंडिया आपको जानती है आई लव यू के नाम से। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आप दे के जाएं लोगों को, और एलेक्स क्यों करें ये लोगों को समझा के जाएं। और आपका सेशन आपने समय दिया, और बस इस सेशन में ऐसे ही आप आते रहे और लोगों को सिखाते रहे। एलेक्स क्यों करें? फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक बात को बिठा लो, एलेक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है। यस, अगर कोई के दिमाग में बात है कि एलेक्स कंपनी है, तो आज इसको अपने दिमाग से खुरच के निकाल दो। एलेक्स कंपनी नहीं है। रियल में अगर देखा जाए तो एलेक्स हिंदुस्तान के एमएलएम इंडस्ट्रीज की एक क्रांति का नाम। एलेक्स के आने के बाद बड़े बड़े बदलाव हुए एमएलएम इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी बदलाव हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बदला, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को चेंज किया एलेक्स के आने के बाद। बहुत सारे लीडरों ने अपने आप को बदला, बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को बदला। तो सबसे बड़ी एक चीज को समझिए कि एलेक्स एक परिवर्तन है, और जो परिवर्तन के साथ चलता है वही दुनिया में कुछ कर सकता है। मैं एकदम, कभी आप सामने बैठोगे मैं उसको प्रूव कर दूंगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर सर्दियों में आप हाफ टी शर्ट और हाफ नेकर पहन के घूमते हो, दिसंबर जनवरी की सर्दी है, और आप झारखंड और यूपी में कहीं रहते हो, तो मेरा 100% मानना है कि 2-4 दिन में राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर आप इतना हल्का पहन के चलते हो और बहुत सर्दी पड़ रही है। अगर आप गर्मियों में फिर आप अपने आप को बदलते हो, आप कोट पैंट पहन के नहीं घूम सकते हो, आप टी शर्ट हाफ पैंट वगैरह पहन के घूमते हो। यानी जब जैसी जरूरत होती है आप अपने आप को चेंज करते हो। आज एमएलएम इंडस्ट्रीज में भी कुछ चेंजिंग की जरूरत थी, कुछ परिवर्तन की जरूरत थी, क्योंकि लगभग एक ही ढर्रे पे पिछले 20 सालों से हिंदुस्तान में सारी चीजें चल रही थी। एक ही ढर्रा था, 100 लोग काम करेंगे,
एक आदमी के पास पैसा आएगा, 1000 में एक आदमी लखपति बन जाएगा, और लाख में एक आदमी करोड़पति बन जाएगा, और बाकी 9,99,999 लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद। सिंपल सी बात। एलेक्स एक परिवर्तन का नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलेक्स क्यों करें। आप एक बात बताओ, हम एमएलएम में आते हैं तो हमें चाहिए क्या होता है? जब आपने पहली बार पारस जी एमएलएम का प्लान देखा पहली बार जिंदगी में, तो आपको क्या चीज अट्रैक्ट की थी, क्या चीज अच्छी लगी थी? थोड़ा सा सोच कर बताइए कोई भी। हमको सबसे पहला चीज लगा था कि बिना पूंजी का इसमें हम बहुत बड़ा पैसा, अमीर बन सकते हैं। पैसा, यस, यानी पैसा। हाँ, पैसा आपको अटैक किया था, क्योंकि उसने प्लान जिसने भी आपको दिखाया था उसने लाखों करोड़ों की इनकम आपको एक कागज पे दिखा दी। यानी जब पहली बार, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जब एमएलएम में कोई आता है तो जब वहां पर वो पैसे की बात करता है, जो आदमी बोलता है ना मिशन मिशन मिशन, वो भी जब प्लान दिखाता है तो सामने वाले को नहीं बोलता कि हम मिशन के लिए काम करेंगे, 4 आदमी आपके साथ आएंगे तो मिशन और बड़ा हो जाएगा। वो कहता है 4 आदमी आपके साथ आएंगे तो आपका कमीशन ये बन जाएगा, पैसा। यानी जब आपको लाया गया होगा, जब आपको ज्वाइन करवाया गया होगा, और आप जिस चीज से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे वो था पैसा। आप पैसा कमाने आए। जब आप एमएलएम का प्लान देखते हो, पैसा कमाने आते हो, देखो आपका अपलाइन कहता है लक्ष्य पर फोकस करो, और देखो लक्ष्य वही अपलाइन आपको भुलवा देता है। एलेक्स में ऐसा नहीं होता है। जब आप पहली बार आते हो तो आप पैसे के लिए आते हो कि मैं पैसे कमाने के लिए, हाँ बहुत बड़ी इनकम है और मैं इतनी इनकम लेने आया हूँ। कुछ दिनों बाद आप दूसरी कंपनी में जाते हो, वहां पर पैसा देख कर आते हो। कुछ दिनों बाद आपको बोला जाता है लेबल 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 लेना है, और आपको लेबल के पीछे दौड़ाने लगते हैं, और आप लेवल के पीछे भागने लगते हो। लेवल के पीछे जब भागने लगते हो पैसा नहीं आता, लेवल तो आ जाता है। जैसे तैसे जुगाड़ लग के लेवल अचीव करते हो, अगले महीने टाई टाई फिक्स इनकम 0, और आप एक ठप्पा लगा के घूमते हो आई एम ए डबल डायमंड, और इनकम 2000 रुपया महीना। आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। और एलेक्स इस बात को सिखाता है कि जो आप जिंदगी में पहली बार सोच कर आए थे ना, जिसके लिए, पहले उसके लिए काम करो, अपनी इनकम और अपने लोगों की इनकम। एक बात को हमेशा याद रखिएगा पारसनाथ जी, जो लोग ये कहते हैं ना एक सफल आदमी बहुत लोगों को सफल कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये भी याद रखिए कि एक पैसे कमाने वाला आदमी हजारों लोगों को पैसे कमाना सिखा सकता है, लेकिन एक भिखारी किसी को बिजनेस करना नहीं सिखा सकता। जब हमारा पहला टारगेट था एमएलएम में आए थे कि पैसा कमाना, तो फिर बाद में लेबल कमाने लगते हैं, कहीं बोलने लगते हैं हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, कभी बोलने लगते हैं हम मिशन के लिए आए हैं, कभी बोलते हो ये करने के लिए आए हैं। तो आपके अपलाइन, आपकी वो कंपनी आपको ही भटका देती है लक्ष्य से, तब फिर वो आपको जिंदगी में आगे कोई हिस्से बढ़ाएगी। एमएलएम का सीधा सा बात है, आप जिस चीज के लिए आए हो उसको फोकस करो। अगर आप पैसे के लिए आए हो, आपको एलेक्स में पैसा है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए आए हो तो स्वास्थ्य है। अगर आप नाम के लिए आए हो तो नाम भी बहुत है। आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर जो चीज के लिए आए हो बस लास्ट तक उसी के लिए काम करो। ये एलेक्स हमें सिखाता है, ये दूसरी एमएलएम में नहीं होता। दुनिया भी देख रही है कि जो कभी बदलने वाले चीज नहीं थे, वो डायलॉग क्या मारते हैं, हम बदलने वाले चीज ने आपसे एक बार। हाँ, बदलने वाली हम चीज नहीं, मर्द है कमीज नहीं। अच्छा, जो लोग डायलॉग मारते थे कि हम बदलने वाले चीज मर्द है कमीज नहीं, आज उनका भी प्लान बदल गया और बहुत सारे लोगों का प्लान बदल गया कहीं ना कहीं एलेक्स के आने के बाद। तो ये जो है बहुत बड़ा एलेक्स ने एक मिसाल दिया है। इससे ये पता चलता है कि हम एलेक्स क्यों करें। तो लोगों को जाते जाते कुछ ऐसा मोटिवेशन संदेश दे के जाए, ताकि जो लोग जुड़े हैं वो एक नया एनर्जी के साथ कल से फिर वापस लग जाए। मैं आपको जिंदगी में एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर जिंदगी में आपको कामयाब बनना है और रियल में अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक बात को याद रखिए, आपको अगर रियल में बहुत कामयाब बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करना है, तो आपको सिर्फ 3 चीजें आप हमेशा याद रखिए, अपने साथ रखिए। पहली चीज, आप खुद पर भरोसा रखिए। एलेक्स का एक वर्ड है, एलेक्स ने एक वर्ड दिया है, बिलीव। यू आर बोर्न टू सक्सेस। आप पैदा ही सफलता के लिए हुए हो, ये हमारी टैग लाइन है।
हमें ये भरोसा है, जो भी आ जाता है, जो एमएलए मिनिस्ट्रीज में आता है या नहीं भी आता है, जो दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है वो सफल होने के लिए पैदा हुआ है। बात को समझना। और हमें ये भरोसा, एलेक्स को ये भरोसा है, तो आप भी इस भरोसे को अपने दिल में रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, सफल होने के लिए पैदा हुए हो। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब जिंदगी में असफलता का डर सताने लगे, या आपको लगे कि आप नाकामयाब होने लगे, या आपको लगे कि यार अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जब आपको लगे कि अब यार आगे कैसे बढ़े, अगले लेवल पे जाना है या अगली इनकम पे जाना है, आज 50,000 है, मेरे को 70,000 की इनकम पे जाना है, जब आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो आप एक बात को ध्यान रखना, जब आपको कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, कैसे आगे जाना है, चारों तरफ अंधकार, तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि आप इस दुनिया में किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। पहला, खुद पे भरोसा। दूसरा, फिर आप अपने आप से सवाल करना कि आप दुनिया में किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करना, क्यों करते हैं उस पे ये भी विचार करना। आपको उस शख्स का नाम मिल जाएगा जो आपको उस अंधेरे में हेल्प करेगा, उस अंधेरे से बाहर निकाल के जाएगा, यानी अगली इनकम तक लेकर जाएगा, अगली मंजिल तक लेकर जाएगा, अगली सीढ़ी तक लेकर जाएगा, और 90% वो नाम आपका ही निकलेगा। 10% हो सकता है किसी और का निकले, लेकिन जिसका भी नाम निकले उससे सुबह अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, बात करना ईमानदारी के साथ। तीसरी चीज, अगर जिंदगी में, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी चाहिए, वो कामयाबी चाहिए जो आज आपको या आपके लोगों को या आपके दोस्तों को ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ कल्पना हो सकती है, ये बकवास हो सकती है, ऐसा तो आदमी कभी कर ही नहीं पाएगा। बात समझना। अगर आपको ऐसी कोई कामयाबी चाहिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, तो मैं एक बात बोलता हूँ सर, आप एक बार प्रैक्टिकल कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि मैंने किया है। आप पर डे कागज पे उस सपने को कम से कम सुबह उठ के 5-6 बार लिखिएगा, 5-6 बार लिखिएगा, और फिर शाम को 5-6 बार पढ़िएगा, और उसमें आप कितने % आगे बढ़े, आज आपने उस सपने को पूरा करने के लिए क्या किया, ये लिखिएगा। मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि 365 पेज की जो डायरी होती है, आपने सिर्फ उसमें 2 ही चीज लिखे। सुबह उठ के आपने, सॉरी 5-6 नहीं, सुबह उठ के आपने 11 बार अपना वो अचीवमेंट लिखा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और शाम को आके उस डायरी के नीचे आपने लिखा कि उस अचीवमेंट को पाने के लिए आज आपने क्या किया। जिस दिन 365वां पेज भरेगा, उसके अगले दिन वो अचीवमेंट आपके पास होगा। कि जिस चीज की आपने लिखा पढ़ी नहीं की है, वो सपना आपका पूरा कैसे हो सकता है। तो पर डे लिखा पढ़ी करो ना, 365 दिन कर लो, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ 366वें दिन वो अचीवमेंट आपका। लिखा पढ़ी होना जरूरी है, बिना लिखा पढ़ी के कोई वैल्यू नहीं है यार। हम लोग कलयुग में रहते हैं यार, यहाँ पर लिखा पढ़ी मस्ट है। तो 3 चीजें अगर आप याद रखते हैं, तो मेरे को लगता है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने बातें की, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी हर सपने को पाने के लिए उसको रोज लिखना जरूरी है। हाँ, और शाम को ये भी लिखना जरूरी है कि आज आपने उसको पाने के लिए किया क्या। अगर आप सवेरे से शाम तक सोते ही रहे, तो ये भी लिख दो, आज तो सोता रहा यार, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। यानी जिसको भी अपना लेवल भी लेना है, तो रोज हर दिन हम तो ये कहेंगे कि अगर इस महीना उसको स्कॉर्पियन बनना है, तो 1 महीना तक रोज सुबह वो भी लिखे कि हमें इस महीना स्कॉर्पियन बना है, और शाम को इसके लिए क्या क्या किया उसको लिख दे नीचे। जो संभव है उस चीज को लोग उसका रोज अभ्यास करें। जिस मतलब पहले मतलब जो छोटे हैं सपने, उसको पहले छोटे छोटे को पूरा करते चला जाए। हाँ, पहले जरूरत, फिर सपने, फिर महत्वाकांक्षा। यानी ये बहुत ही शानदार चीज आपने बताया कि अगर हर दिन ये 100% पूरा हो जाएगा। जो व्यक्ति जो है ना, हर दिन अपना लेवल के बारे भी लिख देना कि इस महीना मुझे शूटिंग करना है, इस महीना वेगा करना है, पहले दिन से महीने दिन में ही पूरा हो जाएगा। 1 साल तो बात की बात है। अगर
लेकिन लिखे और शाम को रोज उसमें कितना किया वो भी लिखे। ये जो आपने बताया रियल में पूरा आ गया। तो और जाते जाते विशेष लोगों को दे दीजिए कि कल से एकदम इस महीना नया कुछ लेबल ले ले। आपने एक शानदार टिप्स दिया, इस टिप्स के साथ वो लोग आगे बढ़े। और बस आप सभी लोगों से एक ही बात कहेंगे कि पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और लास्ट में एक ही बात कहेंगे, आई लव यू फ्रेंड्स। हम लोग दोबारा एक बार फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ और नई बातों के साथ। और पारसनाथ जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एक इंटरव्यू ले डाला आज पूरा, और आपने आज वो भी बातें पूछ ली जो कभी बोलने का मौका नहीं मिला या किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैंने भी नहीं बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आई लव यू फ्रेंड्स, दोबारा फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।